ये कहानी है एक छोटे से गांव कालीपुर की, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये गांव सैकड़ों साल पुराना था और यहाँ के लोग वशीकरण, तंत्र मंत्र और काले जादू में विश्वास रखते थे। लेकिन इस गांव से जुड़ी सबसे डरावनी कहानी थी नागमणि वाले बाबा की। लोग कहते थे कि बाबा के पास एक नागमणि थी, जिससे वह अमर हो सकते थे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहते थे। बाबा ने इसे बचाने के लिए कई भयानक तंत्र साधनाएं की और कहते हैं कि उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी आत्मा तक बेच दी। लेकिन जब बाबा की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। अब भी वह इस दुनिया में था, अपनी नागमणि को पाने के लिए। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग ब्रह्म राक्षस का कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि यह कुआं अभिशप्त था। अगर कोई वहां से पानी लेने की कोशिश करता तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। वहां कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं, लेकिन कोई यह समझ नहीं पाता था कि आखिर यह कुआं इतना भयावह क्यों था। गांव में एक विधवा महिला सावित्री अपने बेटे अनिकेत के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से हो गई थी। सावित्री पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी थी। लेकिन गर्मियों के मौसम में गांव का तालाब सूख गया और पानी की भारी किल्लत हो गई। गांव के लोगों ने सावित्री को चेतावनी दी, सावित्री, उस कुएं से पानी मत लेना, वहां नागमणि वाले बाबा का श्राप है। लेकिन सावित्री की मजबूरी थी, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने इस डर को अंधविश्वास समझा और आधी रात को अपने बेटे अनिकेत के साथ कुएं से पानी लेने निकल पड़ी। जैसे ही सावित्री ने कुएं का पत्थर हटाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। फिर अचानक खर्र, कुएं के अंदर से किसी ने जोर से कराहने की आवाज निकाली। अनिकेत डर से कांप गया, लेकिन सावित्री ने उसे शांत किया। सावित्री ने बाल्टी कुएं में डाली और जैसे ही पानी खींचा, कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकलने लगा। सावित्री के पास हिम्मत नहीं थी कि वह इसे देखे। उसने जल्दी से बाल्टी उठाई और वहां से भाग आई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कुएं से सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि एक भयंकर मुसीबत को भी अपने साथ घर ले आए थे। अगली सुबह अनिकेत का व्यवहार बदल गया। वह बिना किसी कारण के जोर जोर से हंसता, फिर अचानक गुस्से में आ जाता। रात में उसे सोते समय झटके लगने लगे। कभी कभी वह खुद से बातें करने लगता, मुझे यहां नहीं जाना चाहिए था, बाबा मुझे बुला रहे हैं। सावित्री परेशान थी। उसने गांव के पंडित हरिदास को बुलाया। पंडित ने घर में कदम रखते ही माथे पर चिंता की लकीरें खींच लीं। तुमने कुएं को छू लिया है और नागमणि वाले बाबा अब अनिकेत को अपने वशीकरण में ले चुके हैं। पंडित ने कहा कि बाबा की आत्मा को मुक्ति देने के लिए नागमणि को कुएं से निकालना होगा, लेकिन इसे छूना मौत को बुलाने जैसा था। रात के समय सावित्री, पंडित हरिदास और कुछ गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया, कुएं से गहरे काले धुएं का गुब्बार निकला। फिर, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि हर कोई कांप उठा। फिर कुएं से एक आकृति निकली, लंबे सफेद बाल, गहरी काली आंखें और लहराता काला चोगा। ये था नागमणि वाले बाबा की आत्मा। सावित्री ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे को वापस दे दो। बाबा ने ठाका लगाते हुए कहा, मुझे मेरी नागमणि ला कर दो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। सावित्री को समझ नहीं आया कि नागमणि कहां थी। तभी पंडित ने इशारा किया। नागमणि कुएं के सबसे नीचे थी। सावित्री ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वह कुएं में उतर गई। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। वहां जगह जगह कंकाल पड़े थे। अचानक उसे कुएं के तल में नीली रोशनी से चमकती नागमणि दिखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे कुएं में आग लग गई। बाबा की आत्मा चीखने लगी। बाहर पंडित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। सावित्री ने नागमणि कुएं से बाहर फेंक दी। उसी पल बाबा की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ भस्म हो गई। लेकिन सावित्री कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने सावित्री के बलिदान को याद रखते हुए नागमणि को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अनिकेत ठीक हो गया, लेकिन उसकी मां की कुर्बानी हमेशा के लिए उसकी यादों में जिंदा रही। गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस कुएं के पास से गुजरता है, तो उसे किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी हमें अपनी लालच और जिज्ञासा को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे और रहस्य हमेशा बंद ही अच्छे लगते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल डर की दस्तक को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और डरावनी कहानी के साथ।